नमो नारायण। सज्जनों, हमारी सनातन संस्कृति बड़ी अद्भुत है। सबके लिए छांट करके वो अद्भुत व्यवस्था बनाया है हमारे महर्षियों ने, पूर्वजों ने, कि जिसकी एक अद्भुत व्याख्या मिलती है। महाराज, कोई भी चीज़ ले लें आप, पहली रोटी गऊ के लिए निकालना है, कितने अद्भुत कारण हैं। आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालना है, कितने अद्भुत कारण हैं। और पहले अनाज का दाना भोग ईश्वर के लिए, भंडारा के लिए निकालना। मतलब एक एक चीज़, वनस्पतियों की पूजन ले लो, उन्हीं में से एक रहता है कुत्ते के लिए रोटी निकालना। आज उस विषय पर बढ़िया चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रयास करें रोक करके वीडियो को पूरा देखें। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ हमारे महर्षियों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है कि घर की आखिरी रोटी कुत्ता के लिए जरूर निकालें। आखिरी रोटी का तर्क क्या गया तो मैं बता चुका हूँ पूर्व की कई वीडियो में कि हमारे द्वारा हम जब कोई काम करते हैं तो उसका भार, उसका, क्योंकि एक चीज़ है, आप धन कमाएं, जितना भी अर्थ से संबंधित आप कमा रहे हैं, ठीक है ना, वो आकर के भोग से जुड़ जाएगा। ये मन की जो मेंटेलिटी है ना, वो सिर्फ भोग तक ही सीमित है। अब वो उपभोग में आ गया अनाज, तो हमारे द्वारा पकाए हुए पदार्थों का और अर्जित किए हुए पदार्थों का भोग उस अन्न में जाकर के छुप जाता है। तो हमने किस किस को वो अन्न बांटा। पहली रोटी बोले गऊ के लिए, दूसरी रोटी, एक रोटी एक्स्ट्रा सदैव घर में रखते हैं अपन काय, एक थाली एक्स्ट्रा भोजन बना के कि कहीं कोई अतिथि ना आ जाए, अभ्यागत ना आ जाए, माने बिना बुलाए, बिना तिथि का अतिथि, ठीक है ना। और आखिरी की रोटी कुत्ते की। तो हमारे द्वारा कमाए हुए पदार्थों का जो भोग है वो कितने भागों में बट गया, ठीक है ना। इसीलिए अंतिम रोटी कुत्ता के लिए बताई गई हमारे यहाँ, ठीक। और भी कुत्ता को रोटी देने के फायदे हम समझें तो उसके कुछ ज्योतिषीय सिद्धांत होते हैं, कुछ उपायों के दृष्टिकोण से भी कुत्ते को रोटी देना अलग अलग मतांतरों में बढ़िया मानते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लें, शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी देना, तो शनि से संबंधित अपन उसके लिए एक समझ सकते हैं, क्योंकि भैरव के संगी भी हैं, सब जानते हैं प्राय कुत्ते को उस विषय में, तो वो भी एक शनिवार विशेषण लग गया। दूसरा यदि हम माने तो इतना जान लें कि कहीं कहीं नज़र दोष, कुछ ऐसी परिस्थिति हमारे घर में रहती है, नकारात्मकता, वो भी उसके साथ में चली जाती है, ठीक है ना। कुत्ते के साथ में छोटे हुआ करते थे तो छाला आला होते थे, कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, तो बुधवार का टोटका बताया करते थे घर के बड़े बुजुर्ग कि रोटी जूठी करके कुत्ते को दे दो या कोई कर दो। मतलब एक टोटका पैटर्न, उस समय समझते नहीं थे, कोई अनुभव था नहीं, बोले यार कितने वही है। तो कई बार ऐसी चीज़ें वो आपकी ले जाता है, ठीक है ना। तीसरा हम नोटिस करें तो अन्न जब घर से हम निकाल के रखते हैं ना जीव जंतुओं के लिए, चाहे कुत्ता विशेषण हो, गौ माता विशेषण हो, पक्षियों को दाना हो, तो उससे माँ भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि लक्ष्मी का उपयोग वास्तविक होना चाहिए जीवन में, है ना, इतना सार रहता है। तीसरा, चौथा, कई जगह लाल कुत्ते के लिए रोटी गुड़ देना, रोटी देना, उसको भी कर्ज मुक्ति के लिए बताते हैं ज्योतिषीय उपाय कि कर्ज अकस्मात आ गया है तो धीरे 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 वो व्यवस्था बन जाएगी। देखो, चढ़ा तो है, मेहनत करके उतरना है, ये भी निश्चित है, पर इन चीज़ों से जब जुड़ेंगे ना तो एक कॉन्सेप्ट आ जाता मन में, यार हम ऐसा कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव सोच हमारे अंदर जो आती है ना, वो हमारे भाग्य को मजबूत करती है। ये तो इसको आप कुछ भी हिसाब से समझ सकते हैं, ठीक है ना। पांचवा आप समझ लें कि एक टोटका ये है कि व्यापारिक परिस्थिति गतिविधि कहीं कुछ हो तो उसमें भी मानसिक पाप पुण्य जोड़ा है, ठीक है ना, उसके लिए भी कुत्ते को रोटी देना फलदायी रहता है। और कुछ ऐसे दोष और आ गए, धन अटक गया, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, उन सब चीज़ों के लिए है। मानसिक ऊर्जा उससे अच्छी मिलती है, एक दो रोटी खिला दें। और क्योंकि मन में एक पुण्य का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना कि यार हम पुण्य कर रहे हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों में कहीं कहीं मानसिक कुतर्क आ जाएगा, क्या है ये, सच्चाई कहाँ है, इतना ही बस करना है क्या, कुछ नहीं करना, मेहनत कभी कुछ नहीं करना, कुत्ते को रोटी खिलाते जाए भाग्य बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब व्यर्थ की बात है। लेकिन हम जब उससे जुड़ेंगे, मैंने बताया ना, मानसिक तरंगें अंदर से जो प्रवाहित हो रही हैं उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है। और आप भी समझते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, जिस पॉजिटिविटी से हम दुनिया को देखेंगे महाराज, वो नज़रिया अद्भुत होता है। एक और कि ये मूक जानवर रहते हैं, इनकी पौराणिक कथाओं में जाएं यदि तो इतिहास के कालखंड में आपको कई ऐसी कथाएं मिलेंगी। और सबसे बड़ा कारण,
अंतिम 8वां मान लो 9वां मान लो, वो ये रहता है महाराज। वास्तविकता यदि समझें तो ये तो जुड़ने के तरीके हैं। शनिवार को रोटी खिला दो, ये कर दो, वो कर दो, सारे के सारे जोड़ने के तरीके, ठीक है ना। ये किनके लिए हैं? ये उनके लिए जिनके मन में एक आशा है, एक इच्छा है, एक कॉन्सेप्ट है कि हम ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा। इसीलिए फलश्रुति ये सब वगैरह बताई जाती है, क्योंकि यदि ये चीज़ें ना हो तो मनुष्य धर्म ना करे, ठीक है ना। पर सबसे बड़ा कारण ये रहता है जीवन में कि कई समय में पूर्व जन्म के ऐसे ऐसे लोग कुत्ता बने घूम रहे महाराज। वो देखने और दिखाने आते हैं। देखने कैसे? देख लो, अहंकार ना किए होते, बड़े पद में ना होते, कोई ऐसा पद, नाम नहीं लिया जाता, कोई व्यक्ति विशेष अपने को जोड़ लेते हैं। कहानी पढ़ो, वाल्मीकि रामायण की है और कई चीज़ें हैं ऐसी, ठीक है ना। पर वो ये समझते हैं कि बताओ हम तो फलाने जगह के ये थे, ठिकाने जगह के वो थे, अब हम आज किस गति में आकर के यहाँ फंस गए। दूसरा, वो हमको ये दिखाने आते हैं कि तुम्हारे पास जो हो तो थोड़ी बहुत निकाल के दे दो, नहीं तो आगे तुम भी तैयार रहो, ठीक है ना। वास्तविकता यही होती है, इतनी सी बात होती है। और माने प्रायः अच्छा करें। आजकल की पीढ़ी दूसरी चीज़ों में है। हालांकि कुत्ता तो आजकल पाले जाने लगे हैं घर घर, पर ठीक है, कुत्ता पालना कहीं कहीं वर्जित आया, पर इतनी चीज़ें कर सकते हैं। बात अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण।